स्टूडेंट्स, मैं आज आपको रीजनिंग में एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही मुख्य प्रश्न है। और ये प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आईएएस, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, आईबीपीएस, सीडब्ल्यूई, एसबीआई, पीओ और क्लर्क, व सीडीएस, एनडीए और सभी आर्मी सर्विसेज और सीपीओज इत्यादि के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है मुख्य क्वेश्चन के रूप में जो है बार बार पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं ऐसी ट्रिक्स आपको इसकी बताऊंगा कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? These questions are based on watch. देखिए स्टूडेंट्स, if a watch shows the time 8:30, then find the angle between both sticks. फिर देख लीजिए स्टूडेंट्स, if a watch shows the time 8:30, then find the angle between both sticks. यदि घड़ी में 8:30 का समय हुआ हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा? एंगल जो है वो दोनों स्टिक्स के बीच में कितने अंश का होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आपको ध्यान से देखनी है कि पूरी घड़ी जो है वो सर्कल में है और इस सर्कल का टोटल जो वैल्यू होती है वो 360 अंश होती है। देखिए स्टूडेंट्स, घड़ी जो है वो 360 अंश पे होती है। देखिए 360 अंश, और इसके अंदर 12 घंटे होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमें 30 मिलता है। 30, इसका मतलब एक घंटे का मान जो है वो 30 अंश है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि एक घंटे का मान 30 अंश है। और अब हमारी जो क्वेश्चन है उसमें है 8:30। तो देखिए हम यहां पर 8:30 का समय बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए छोटी सुई जो है बिल्कुल 9 और 8 के बीच में है, और आपको पता है कि बड़ी सुई जो है, बड़ी स्टिक्स जो है वो 6 के ऊपर है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा एंगल जो बनता है वो ये एंगल बनता है, यानी ये एंगल। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें इसका टोटल माप लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि अगर पूरी घड़ी जो है 360 अंश की है और इसमें 12 घंटे हैं, जिसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो एक घंटा जो है यहां से यहां तक, एक घंटा जो है 30 अंश का हुआ। तो देखिए हम इसमें 30 अंश ये लिखते हैं। देखो 30 अंश का तो ये हो गया। देखिए फिर उसके बाद में 7 से 8 भी 30 अंश हो गए। देखिए मैं अलग अलग आराम से आपको समझा रहा हूं ताकि एक बार आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब देखिए उसके बाद में 8 और 9 के बीच का, क्योंकि आधा टाइम हुआ है, एग्जैक्ट आधा, तो ये सुई जो है बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब अगर यहां तक 30 अंश का है तो आधा कितना हुआ? 15 अंश। तो देखिए हम 15 अंश यहां लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 75 अंश। इसका मतलब 8:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 75 अंश का कोण होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी में करवाता हूं। यहीं पर हम 8:30 की बजाय हम यहां रख देते हैं 11:12। अब देखिए 11:12 का समय हम यहां पर लेते हैं। अगर घड़ी में 11:12 का समय हुआ हो तो दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा? इफ ए वॉच शोज द टाइम 11:12, then find the angle between both sticks. तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए मैं इसको फिर चेंज करता हूं। अब इसको जब मैं चेंज करूंगा तो आप अच्छी तरह से देखेंगे टाइम को मैं किस तरह से मेंशन करके आपको दिखाता हूं, यानी 11:12। इसका मतलब 11:12 पर यहां पर ये छोटी स्टिक्स थोड़ी सी 11 से ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि 11:12 यानी 12 तो ऊपर हो चुका है। अब देखिए दूसरा, मैं यहां पर देखिए ये 12 मिनट, यानी यहां तक 5 मिनट होते हैं, तो यहां 6, 7, ये देखिए ये 12, 1, 10 और ये 2 यहां पर लगाते हैं तो पूरे कितने होते हैं स्टूडेंट्स? ये आपको देखना है। यहां पर पूरे 12 होते हैं।
देखिए अगर मैं यहां पर ऐसे एरो लगाता हूं तो आप अब ये घड़ी को देखकर बता सकते हैं कि इस घड़ी में अब 11 बजकर ठीक 12 मिनट हुए हैं। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि घड़ी की दोनों सुइयों में हमेशा बेस सुई जैसे हम कोई भी कोण बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां ऐसे 90 एंगल बनाते हैं, किसके ऊपर, इस बेस लाइन के ऊपर। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमेशा घड़ी के दोनों सुइयों में से जो बेस सुई होती है, बेस स्टिक होती है, वो हमेशा ही मिनटों वाली स्टिक होती है, मिनटों वाली सुई होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से यही एक ऐसी स्टिक होती है जिसका हमें एग्जैक्ट मालूम होता है, जिसके बारे में हमें सही पता होता है कि वो कहां है। लेकिन दूसरी स्टिक जो घंटों वाली होती है उसके बारे में हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होता, जो हमें मालूम करना होता है। तो देखिए यहां पर हमें ये पता चलता है कि हमारी घड़ी का जो एंगल एग्जैक्ट जो हमें बताना है वो एंगल ये है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड से इधर बड़ी सुई यानी जो लॉन्गर स्टिक है, जो लॉन्ग स्टिक है, और जो स्मॉल स्टिक है, उसको अगर हम देखते हैं तो दोनों की दोनों अपनी एक सही टाइम से हटी हुई है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप ये देख सकते हैं, अब हमें कैलकुलेशन हमने आपको बताई थी कि पूरी घड़ी जो है वो 360 अंश की होती है, जिसमें टोटल 12 घंटे होते हैं। 12 से डिवाइड करने पर हमें पता चलता है कि 1 घंटा 30 अंश का है। तो आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, अगर 1 घंटा 30 अंश का है तो देखिए 1 घंटा 30 अंश का है, और इस 30 अंश में देखिए कितने पॉइंट हैं, यानी जिसको आप मिनट बोलते हैं, देखिए कितने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट, यानी 1 घंटे में 5 पॉइंट होते हैं। 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 1.6 अंश का होता है, यानी देखिए 6 अंश 6 अंश 6 अंश 6 अंश 6 अंश, यानी 5 बार 6 अंश है, तो इसका मतलब एक ये जो मिनट है इसका मान जो है 6 अंश का होता है। और अब हम यहां पर हिसाब लगाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स बड़ा आसानी से, यानी यहां देखिए ये यहां तक कितने हो गए, ये देखिए 2 मिनट ऊपर है तो 6 दूनी 12 अंश का कोण तो हमारे पास ये है। फिर उसके बाद में देखिए 30 मिनट और 30 मिनट, ये देखिए 30 मिनट फिर 30 मिनट, देखिए स्टूडेंट्स। और अगर चाहें तो हम यहां भी 30 मिनट ले सकते हैं, एक बार हम 30 मिनट ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 30 मिनट क्या ले लिया। अब देखिए लेकिन हमने यहां पर एक कमी छोड़ दी, वो क्या कि हमने यहां ये सुई 11 से आगे है और ले हमने 30 मिनट लिया, काउंट हमने 30 मिनट कर लिया, जो गलत है। लेकिन हम इसमें सुधार करेंगे, कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें जो देखना है वही इसमें मेन फंसाने वाला, कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। वो क्या स्टूडेंट? देखिए अगर हम ये कहते हैं कि अगर बड़ी सुई, ये देखिए अगर बड़ी सुई पूरी 60 मिनट घूमती है तो कोण कितने अंश का बनता है? 60 अंश का। देखिए अगर हम कहते हैं अगर बड़ी सुई 60 मिनट घूमे तो छोटी सुई कोण बनाती है 30 अंश का। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, तो देखिए फिर मैं बताता हूं। अगर ये बड़ी सुई 12 से 12 तक चली जाए तो छोटी सुई कितना सरकती है? 1 घंटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बड़ी सुई पूरी 360, यानी बड़ी सुई पूरी 60 अंश पे घूमती है, यानी बड़ी सुई पूरी अगर घूम जाती है तो छोटी कौन बनाती है? देखिए 30 अंश का। यानी अगर बड़ी सुई 60 मिनट घूमती है तो कोण कितने अंश का बनता है? 30 अंश का। और बड़ी सुई अगर 1 मिनट घूमती है तो 30/60। देखिए, और अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि बड़ी सुई जो है वो कितने मिनट घूमी है? 12 मिनट। देखिए 12 मिनट घूमी है तो गुना में 12, यहां पर 12 कर सकते हैं। तो देखिए 12 मिनट में कितना कोण उसने बनाया होगा? 30 दूनी 60। ये देखिए 30 दूनी 60, यानी 6 अंश का कोण उसने बनाया होगा। 12 मिनट में उसने 6 अंश का कोण बनाया, वो 6 अंश का कोण यहां पर कम हो गया। तो इसको हम जोड़कर, ये देखिए 2 3 3 9 10, 102 अंश। और 102 में से ये 6 अंश का हमने जो फालतू गिन लिया था उसको हम घटा सकते हैं। तो देखिए 96 अंश का कोण हमें यहां पर प्राप्त होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसको करने वाले दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए
यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 तो ये हो गए, ये देखिए 12 अंश यानी 6 और 6 12, और 1 घंटा ये पूरा यानी 30 अंश, और फिर 1 घंटा ये पूरा 30 अंश, और इसको इतना भी हम काउंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने अभी बताया था कि अगर बड़ी सुई 60 मिनट घूमती है तो छोटी बनाती है 30 अंश, यानी बड़ी सुई अगर 60 मिनट घूमती है तो छोटी सुई बनाती है 30 अंश का कोण, यानी 1 घंटा घूमती है तो 30 अंश का ऑटोमेटिकली हो गया। आप समझिए कि अगर बड़ी सुई 60 मिनट घूमती है तो छोटी बनाती है 30 अंश का कोण, अगर बड़ी सुई 1 मिनट घूमती है तो 30/60। देखिए स्टूडेंट्स 30/60, और बड़ी सुई जो है वो कितना, देखिए बड़ी सुई जो है वो कितना घूमना बाकी है। देखिए 12 तो वो घूम चुकी है, देखिए स्टूडेंट 12 तो वो घूम चुकी है, लेकिन अब देखिए अभी 12 बजने में काफी टाइम बाकी है जो हमारे एंगल में काउंट होता है, सीधी सी बात है। तो बड़ी सुई को जो बचा चुकी है वो 12, और जो बजना बाकी है वो 48। स्पष्ट है? यानी आप देख सकते हैं 60 में से हम 12 को घटाते हैं तो 48, इसका मतलब जो हमारे में एंगल आता है वो 48 अंश का है, तो हम वही काम कर सकते हैं। तो 60 मिनट में अगर बड़ी सुई 60 मिनट घूमती है तो छोटी सुई बनाती है 1 घंटे का कोण, 1 घूमती है तो 30/60, और 48 घूमती है तो गुना 48। ये देखिए अगर हम काटते हैं, ये देखिए 5 का 30, देखिए 24 अंश। 24 अंश का कोण जो है हमें यहां पर प्राप्त होता है 24 अंश। वो 24 अंश का कोण कौन सा है स्टूडेंट्स? ये हमारे वाला कोण जो है 24 अंश का है, तो 24 अंश इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए 6 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये देखिए 96 अंश। दोनों एंगल से हमने क्वेश्चन को निकाला, क्वेश्चन बड़ी ही आसानी के साथ निकल गया स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इफ ए वॉच शोज द टाइम 11:50 देन फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ स्टिक्स। देखिए इफ ए वॉच शोज द टाइम 11:50 देन फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ स्टिक्स। देखिए स्टूडेंट्स 11:50, इस घड़ी में हम 11:50 जो है वो तैयार करते हैं, स्केच करते हैं। देखिए 11:50 इट मींस 11:50 का मतलब है कि जो छोटी सुई है वो बिल्कुल 12 के नजदीक है। ये देखिए 11:50, ये देखिए 11:50, और 50 मैंने अभी आपको बताया था कि बेस सुई, बेस स्टिक जो है वो हमेशा मिनटों वाली होती है, जिसका हमें एग्जैक्ट पता होता है, एग्जैक्ट मालूम होता है, क्योंकि 50 हमें पता है तो वो एग्जैक्ट 10 पे है, तो हमें बेस सुई का पता है कि बेस सुई हमारे पास ये है। और हमारा जो एग्जैक्ट एंगल बनता है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये एंगल हमारे एंगल में जिसको हमें काउंट करना है उसमें आता है। अब हम अपना हिसाब लगाते हैं। कैसे? कि मैंने अभी आपको बताया था कि घड़ी जो है वो 360 अंश की होती है और इसमें 12 घंटे होते हैं, तो 12 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 30 अंश। इसका मतलब 1 घंटे का मान 30 अंश का है। और 1 घंटे, देखिए 1 घंटे में 5 मिनट के साइन लगे होते हैं, तो 1 घंटे के 5 पार्ट होते हैं। इसका मतलब 30 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिनट जो है यहां पर जो 1 पॉइंट लगे होते हैं उस 1 पॉइंट का मान 6 अंश आता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 30 अंश का कोण तो ये सीधा हो गया, क्योंकि हमारा टाइम क्या है 11:50, तो 50 का मतलब 50 के ऊपर है बड़ी सुई जो है, और 11:50 यानी 12 के नजदीक वो है। तो देखिए 30 अंश तो ये हो गए, तो 30 अंश हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम चाहें तो 30 और लिख सकते हैं। ये देखिए 30 अंश, 60 तो ये हो गए, लेकिन हमने यहां पर ये फालतू ले लिया, इसलिए इसको हम कैसे घटाएंगे। अब सोच के देखिए स्टूडेंट्स, एक घड़ी की सुई घंटे के 2 पार्ट किए हुए हैं, एक पार्ट बड़ा है और एक पार्ट छोटा है। देखिए स्टूडेंट, जो बड़ा पार्ट है वो हमारे एंगल में काउंट होता है और जो छोटा पार्ट है वो हमारे एंगल में काउंट नहीं होता। तो छोटा पार्ट कौन सा है स्टूडेंट? छोटा पार्ट है जो बजना बाकी है यानी 10 मिनट, और बड़ा पार्ट है जो बज चुका है। बज चुका है वो क्या है 50, और जो बजना बाकी है वो क्या है 10 मिनट बजने बाकी है और 50 बज चुका है। तो हमारे एंगल से बाहर कौन सा है 10 वाला। तो वही बात, अगर बड़ी सुई 60 मिनट घूमे तो छोटी बनाएगी 30 अंश का कोण, यानी 1 घंटे घूमेगी छोटी सुई, और एक
मिनट घूमे तो 30/60। अब हमें कौन सा लेना है, छोटा एंगल, तो 10 घूमे तो गुना में 10, तो देखिए 10×6 = 6 × 30। इसका मतलब 5 अंश हमने फालतू गिन लिया था, ये 5 अंश हम इसमें से स्टूडेंट घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 55 अंश का कोण। लेकिन देखिए मैंने बताया था कि मैंने ये दूर इस मेथड से लगाया, अगर हम चाहें तो दूसरा मेथड भी काउंट कर सकते हैं। कैसे, हम डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि 30 मिनट सीधे हैं, ये देखिए 30 अंश सीधे हैं, और ये कितना कोण है 50 का, जो 50 बज चुका है वो 50 है, और 50/2 डायरेक्ट आप 50/2 कर सकते हैं क्योंकि इस फार्मूले का आपको पता चल चुका है। क्योंकि 60 मिनट बड़ी 60 मिनट घूमे तो छोटी बनाती है 30 अंश, बड़ी 1 घूमे तो 30/60, और हम दूसरा मेथड से लेते हैं कि 50 घूमे, क्योंकि जो 50 बज चुके हैं वो हमारे एंगल में है, जो 50 मिनट बज चुके हैं 50 11 50 50 जो मिनट बज चुके हैं वो हमारे एंगल में है, तो गुणा में 50। ये देखिए हम इसको काट सकते हैं, देखिए 0 से 0 गई, 6×5 = 30 और 5×5 = 25, तो देखिए कितना आया 25, यहां पर हमें प्राप्त होता है 25, और 25 को हम यहां पर जोड़ देते हैं, 30 अंश तो ये सीधे थे, देखिए 30 अंश और 25 ये आ गए 25, यानी 55 अंश का कोण जो है हमें यहां प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऐसा अच्छा फार्मूला, ऐसी टिप्स मैंने आपको बताई है जिसके माध्यम से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से फेस कर सकेंगे।